ये देखिए, ये भी बहुत ही माशाल्लाह जॉर्जेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अहमद भाई, आपके पास माल लेने से कस्टमर को प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो रहा है। उनको लगता है कि भाई मैंने 1500 की चीज़ 1700 में बेची तो प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसी माशाल्लाह अच्छी अच्छी डिज़ाइनें लेके भी जाते हैं, बेचते भी हैं। तो वो कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये वीडियो में दिखाऊंगा। नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कितने पुराने कस्टमर्स भी होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यार कि भाई हम लोग इतनी दूर से 50,000 25,000 खर्चा करके आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपने कैलकुलेशन किया कि यार मैंने 70,000 का 80,000 का माल इतना मेहनत करके लाया और उसके बाद भी मुझे नुकसान। आपका पैसा डूब जाएगा, फिर आप ना नया बिजनेस कर पाओगे, ना आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करेगा। सूरत आप जा नहीं सकते हो, आपका बिजनेस वहीं ठप हो गया। कि भाई अगर आप सूरत आ गए और उस टाइम पे सूरत में अंदर माल का शॉर्टेज रहा तो क्या कुछ भी खरीद के नहीं जाएंगे या 1 लाख का ही माल लेके जाएंगे? फिर आप रोते रहोगे यार सूरत बहुत खराब है। हाँ, पहले तैरना आ नहीं रहा है और आप बोल रहे हो डायरेक्ट समंदर में जाओ। अरे जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। मैं आपको इसका एक रास्ता बताता हूँ कि भाई जो इतने सालों से जो बड़े बड़े बिजनेस में धंधा करते हैं सूरत से, वो कैसे इस चीज को मैनेज कर। इस बार मैंने अपने कलेक्शन को सेक्रीफाइस कर दिया। अहमद भाई, आपके पास माल लेने से कस्टमर को प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, मेरे पास भी मुझे भी पता चला। देखो, मैं काफ़ी टाइम से मतलब कस्टमर्स के रिव्यू लेता हूँ तो काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि यार हमने इतना लॉस कर दिया या उतना लॉस कर दिया। मैं आपको एक ऐसी बड़ी गलती बताऊंगा जो सूरत से बिजनेस करने वाले करते हैं। देखो, इस टाइप का कितना भी अच्छा माल ले लें, बोले कि हम लोग फैशन से माल लेते हैं, फिर भी वो लोग नुकसान ही करते हैं। उनको लगता है कि भाई मैंने 1500 की चीज़ 1700 में बेची तो प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन वो इतना बेचने के बाद भी उनके बुक्स जब देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो हमने प्रॉफिट करना चाहिए था लेकिन नुकसान कर रहे हैं। तो वो कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये वीडियो में दिखाऊंगा। कलेक्शन तो माशाल्लाह बहुत ही सुपर रहेगा, आज का कलेक्शन देख लीजिए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स और ऐसी चीज़ें बाद में पता चलती है उनको नुकसान होने के बाद। तो ये वीडियो बराबर से देखना, थोड़ा ऊपर से नीचे लास्ट तक मैं कलेक्शन भी बताऊंगा और साथ में आपको ये चीज़ जो मैं आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि वो कौन सी ऐसी बड़ी गलती है। लोग ज़्यादातर बड़े मतलब कस्टमर्स जो होते हैं ना, जो नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, वो ज़्यादा गलती करते हैं। और कितने पुराने कस्टमर्स भी होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि यार ये कैसे हो रहा है। देखो, आज का कलेक्शन है 450 के करीब से शुरू हो जाएगा। कॉटन की वैरायटी है, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। कॉटन दुपट्टे के साथ आएगा। अभी जैसे मंदी का माहौल चल रहा है तो आप इस टाइप की वैरायटीज़ आराम से बेच सकते हो घर पे और अपनी दुकानों पे, और कस्टमरों को बुला सकते हो अपनी दुकानों पे। बहुत ही अच्छी वैरायटी रहेगी। इसमें आपको 8 से 10 डिज़ाइन कम से कम आराम से मिल जाएगी। डिज़ाइनें चेंज होती रहती हैं। मैं हैवी कॉन्सेप्ट पे भी जाऊंगा और एक एक करके चीज़ बताऊंगा, और वो जो मैं आपको बात बताने वाला था उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो कलेक्शन आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ये सीमर कपड़े पे आएगा कि भाई वो कौन सी गलती है जो करते हैं लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे उनको नया बिजनेस चालू करना है तो वो सूरत विज़िट करते हैं तो वो यहाँ पे रहते हैं किसी होटल के अंदर और अच्छे से होटल में रहते हैं। वहाँ से आते हैं, जैसे कोई आंध्र प्रदेश, हैदराबाद या कहीं से आ रहा है तो वो फ़्लाइट में आता है कि भाई हम लोग 2 दिन के बदले 1 दिन में मतलब 4 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और उसको मतलब साथ में लेके आता है अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, सबको, कि भाई एक बार देखते हैं कि चलो सूरत का मार्केट कैसा है क्या नहीं है। तो उसके अंदर अगर फ़्लाइट का खर्चा समझो 10,000 रुपये के आसपास आ रहा है पर पर्सन, तो वैसे 3-4 लोग आते हैं तो 40,000 रुपये के आसपास तो फ़्लाइट का खर्चा हो जाता है। फिर होटल वगैरह लेते हैं तो अच्छी होटल लेते हैं कि भाई हम लोग 3-4 दिन रुकेंगे, और ये सब मिला के उनका खर्चा हो जाता है कि भाई समझो कि 40,000, 50,000 से 70,000 रुपये तक खर्चा कर देते हैं वो लोग एक विज़िट के अंदर। और फिर यहाँ से माल सब देखते हैं 3-4 दिन 5 दिन, और फिर 2 लाख का या 1 लाख का या 1.5-2 लाख का माल लेके जाते हैं। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि यार ये कैसे कर रहे हैं। मैंने काफ़ी कस्टमरों को पूछा, और ये फेक बात नहीं है। मैं कस्टमरों को पूछता हूँ आप किस में आए, तो बोले फ़्लाइट में आए। मैं बोला कितना खर्चा हुआ, तो इतना खर्चा हुआ। फिर वो लोग जाके देखते हैं कि भाई हमने जब 2 लाख का माल ख़रीदा और उसके अंदर कॉस्टिंग 70,000, 50,000 तो हमारा खर्चा हो गया, तो आप कैसे जोड़ोगे मुनाफा? अगर आप 2 लाख का माल 2,20,000 में भी बेचोगे, 20%, 30% या 10% प्रॉफिट रखोगे, तो 2 लाख का माल आपको 2,30,000 के आसपास नए बिजनेस करने वाले हो तो बिकेगा।
और उसको भी समझो 1 महीना लगेगा, तो आपने 50,000 तो ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, 30,000 आपकी कमाई होगी। लास्ट में आप प्रॉफिट गिनती करोगे तो आप बोलोगे कि यार 20,000 तो सामने लॉस हो गया। तो ये गलती आप लोग करते हो, बहुत ज़्यादा गलती होती है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह, ऐसी माशाल्लाह अच्छी अच्छी डिज़ाइनें लेके भी जाते हैं, बेचते भी हैं, बिकता भी है, लेकिन लास्ट में देखते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो देखते हैं कि भाई ये तो हमारे हाथ में सामने आना चाहिए, इसके बदले तो हाथ से चला गया। तो ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप बोलेंगे यार सूरत आएंगे तो हम लोग कब कौन सी होटल में रहें, कि भाई कौन सी जगह पे रहें, या कम खर्चा हो या क्या हो। तो आप खर्चा ऐसे बचाने जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको इसका एक रास्ता बताता हूँ कि भाई जो इतने सालों से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इतने सालों से जो धंधा करते हैं ना सूरत से, वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं और वो कैसे करते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ही माशाल्लाह जॉर्जेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको देखो फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो आप ऐसा समझ के चलो कि भाई मैं विज़िट कर रहा हूँ तो नॉलेज लेने के लिए जा रहा हूँ। इसमें आपको इसका कपड़े का सब चीज़ का कॉस्टिंग के अंदर गिनती नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैंने 50,000 का खर्चा कर दिया तो माल है 2 लाख रुपए का मैंने ख़रीदा तो कितने का बेचूं, क्योंकि इस पे 50,000 क्या जोड़ के कॉस्टिंग गिनूं तो फिर आप कभी माल नहीं बेच पाओगे। और अगर इसको कॉस्टिंग में नहीं गिनोगे तो आप ऐसा समझो कि भाई मैं बिज़नेस सीखने जा रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं विज़िट करूँगा। और अगर आपकी खरीदी 2 लाख है तो मैं तो कहता हूँ कि 2 लाख में सूरत आना ही नहीं है, क्योंकि आप पहले 25,000 का किसी दुकान से मंगवाइए, अच्छा लगे दूसरी दुकान से 25,000 का, सबकी वैरायटीज़ देखिए। और अगर 1-2 लाख का बजट है तो वहाँ से फ़्लाइट में आना, इतना रुकना, अपनी दुकानें बंद करके आना, फैमिलीज़ को लेके आना, इतना खर्चा काहे को करना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, टाइम टू टाइम बहुत ही पाबंदी के साथ रहते हैं, नॉर्मल से होटल में रहते हैं, उनकी खरीदी रहती है 5 लाख 7 लाख, तब वो आते हैं सूरत। अगर खरीदी रही लाख रुपए की तो वो उसके लिए सूरत नहीं आते, वो वहीं से व्हाट्सएप से मंगा लेते हैं कि भाई 20-20 हज़ार का 5 कस्टमर से मंगा लिया, 5 पार्टियों से पेमेंट मंगा लिया, पेमेंट कर दिया, सब चीज़ हो गया वहाँ पे घर पे बैठे बैठे। लेकिन अगर उनका 5 लाख या इससे ज़्यादा का परचेजिंग होता है तभी वो सूरत विज़िट करते हैं। कितने मेरे कस्टमरों को मैंने बहुत समझाया, तब जाके वो समझे कि यार कितने लोग तो साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा ही आते हैं सूरत, कि भाई रमज़ान के पहले बड़ा खरीदी होता है तो सूरत जाके करते। बाकी अगर एक मेरा कस्टमर है जो हमेशा बोलता था कि भाई सूरत जाके ही लेने का, गोवा का कस्टमर है, लेडीज़ हैं, तो वो लेडीज़ अकेली तो आ नहीं सकती है सूरत, तो वो अपने हस्बैंड को लेके आती थी, और हस्बैंड रहा तो बच्चों को कौन संभालेगा, तो 2 बच्चे थे उनको भी लेके आती थी। आज कम से कम समझो कि 2 साल हो गया होगा, उन्होंने ना रमज़ान में विज़िट लगाया ना कहीं पे भी विज़िट लगाया। हर 15 दिन या हर हफ्ते मेरे यहाँ से उनका पार्सल निकलता ही निकलता है, ऐसा समझ लो। इतना कंसिस्टेंसी माल खरीद रहे हैं, घर से बेच रहे हैं। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि भाई उन्होंने देखा कि यार जब तक मैं सूरत जाके लेती थी तो इतना 2 दिन मेरे को सूरत में रुकना, इनका होटल का खर्चा, खाने का खर्चा और रहना करना जाना आना बहुत दिक्कत रहता था। और ख़रीदी कर कर के कितना कर लेते थे, 1 लाख रुपए का, क्योंकि वो घर से बेचते थे। उनका बजट रहेगा कि भाई 1 लाख का खरीदूंगी, 15-20 दिन महीना दिन में बिकेगा, कभी मंदी होगी तो कम बिकेगा, तेज़ी होगी तो ज़्यादा बिकेगा। तो उनका बजट रहता था कि 1 लाख के करीब है, सारी दुकानें मिलके तो कहीं से 25,000 का, कहीं से 30,000 का, कहीं से 20,000 का, ऐसे करके ख़रीद लिया। तो उनको थोड़े टाइम के बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि गाजी फैब्रिक्स और फैशन हब ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे मतलब सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ कंसिस्टेंटली अप्लाई किया, और आज ये रमज़ान भी चला गया, वो यहाँ पे विज़िट ही नहीं किए, कंटिन्यूसली होम डिलीवरी मंगवा रहे हैं और अच्छे से माल बेच रहे हैं। उनको पता चल गया कि यार 1 लाख रुपए का माल बेचने के लिए अगर हम लोग 10,000 या 15,000 का खर्चा करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्टिंग में गिनती होगी और हमारा माल महंगा ही होगा। और अगर हमारा माल महंगा हुआ तो हम लोग घर से बेचने वाले हैं या छोटी दुकानें लेके बेचे हैं तो हम लोग शायद बड़ी दुकानदारों का कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े दुकानदार का क्या है, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है और वो यहाँ पे सूरत में आके बल्क परचेजिंग करते हैं, जिससे क्या उनका खर्चा ऑलरेडी कम हो जाता है।
आप लोग क्या है थोड़ा थोड़ा करके परचेजिंग करते हो, तो आपका मुनाफे पे सब चीज़ लगेगा। अगर आप 1 लाख रुपए का खरीदते हो और 20,000 का कर दिया आपने, तो वो सब चीज़ आपके ऊपर लगेगा। एक व्यापारी है, वो क्या करता है कि भाई जैसे उसको सूरत आना है तो लोकल बस से या लोकल ट्रेन से या ऐसे सूरत आएगा, फिर कोई एकदम मतलब बोलेगा स्टे करना ही नहीं है, सुबह में सूरत उतरूंगा, रात की या शाम की बस लेके चला जाऊंगा। वो लोग ऐसे व्यापारी है जो हर हफ्ते सूरत आते हैं, मोस्टली जेंट्स होते हैं, लेकिन वो खाना भी 200-400 रुपये का खा लेते हैं, होटल का किराया बच गया, लोकल किसी सवारी में आ जाते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा पैसे का रिस्क रहता है कि अगर उनके जेब में पैसा पड़ा है तो वो अगर एक बार चला गया तो पूरा का पूरा 1 लाख चला जाता है। तो वो चीज़ है कि भाई थोड़ा सा रिस्क रहता है, सेफ जगह पैसा रख के आओ, ना किसी ट्रांसपोर्टेशन की झंझट ना कोई चीज़ की। और आप लोग क्या है थोड़ा थोड़ा माल मंगवाते हो तो आपका माल जाता है कुरियर से, और कुरियर चार्ज फिर आपको लगता है महंगा। मैं कल परसों ही एक कस्टमर मैसेज कर रहा था कि यार आप एक सेट खरीद रही हूँ तो इसमें इतना 300 रुपया कुरियर चार्ज क्यों लगा रहे हो, गाजी फैब्रिक्स में मैसेज कर रहे थे। तो हमने उनको ब्लॉक ही कर दिया कि भाई आपको जब समझ ही नहीं है कि भाई आप एक बंडल सूरत से लेके आपके घर तक पहुंच रहा है और उसमें भी आपको 300 रुपया महंगा पड़ रहा है। और छोटे कस्टमरों को तो हम लोग GST भी ऐसा नहीं लगाते कि भाई बड़ा प्रॉपर दुकानदार हो या प्रॉपर चीज़ जिसकी हो या वैसा हो तो आपका वो भी फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी फ़ायदा करवाने के बाद भी वो लोग समझते नहीं हैं और फिर बोलते हैं कि यार 300 रुपये, अरे आप घर पे अगर आप सूरत में 2-4 बंडल लेने आओगे तो क्या आप 300 रुपये में पहुंच जाएगा आपके घर पे। और गाजी फैब्रिक्स तो ऐसे लोग हैं कि भाई वो लोग 4 सेट या इससे ज़्यादा खरीदी करने पे होम डिलीवरी भी फ्री देते हैं। तो कस्टमर को ये सोचना चाहिए कि भाई, और एक चीज़ बता दो कि भाई अगर आप सूरत आ गए, आपका है बजट जैसे समझ लो 5 लाख रुपए का बजट, कि भाई मुझे बड़ी सी शॉपिंग करनी है, मैं जाता हूँ सूरत, और सूरत आ गए और उस टाइम पे सूरत में अंदर माल का शॉर्टेज रहा अच्छे माल का, तो तब आपको क्या है कि जेब में 5 लाख तो है, अभी कुछ भी खरीदी कर लेना है कि भाई हम लोग इतनी दूर से 50,000 25,000 खर्चा करके आ रहे हैं, तो क्या कुछ भी खरीद के नहीं जाएंगे या 1 लाख का ही माल लेके जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई ज़बरदस्ती खरीदी करना, इससे अच्छा ऑनलाइन अगर आप 5 लाख की भी खरीदी है तो 50,000 सबसे मंगवाते रहिए ना, थोड़ा थोड़ा हर 15 दिन को मंगवाएंगे तो उससे नया डिज़ाइन आपके पास मिलेगा। अगर एक साथ एक बाद में बैठ जाएंगे तो वो दुकान में हो सकता है 1 लाख रुपए का तो माल अच्छा मिल गया, इसके ऊपर है वो शायद उसके पास आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपका बजट हाई है, बोल रहे हो कि नहीं अभी के अभी मैं जितना पैसा लाया हूँ उतना मुझे खरीदना है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। 1 हफ्ते बाद उसी दुकान में नया माल उतरेगा तो आपको और नया कलेक्शन और नया वैरायटीज़ देखने को मिलेगा, और आपके पास कस्टमर भी बार बार आएगा तो उसको भी नया नया मिलेगा कि यार 1 हफ्ते पहले तो आपके पास ये नहीं था, आपने नया मंगवाया तो कस्टमर भी खुश हो गया, यार इनके पास तो हमेशा नया नया कलेक्शन आता रहता है। और हमारे यहाँ पे अगर आप 4 पीस का सेट भी लेते हो ना, तो हम लोग देखो ये 4-4 पीस का सेट है, कोई दुकानदार अगर बोलता है या घर से बेचने वाला बोलता है कि फिर सिर्फ मुझे ये 4 पीस चाहिए भेज दो, तो भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 12-16 पीस मंगाओगे 10-15 हज़ार रुपये का माल रहेगा आपका, तो क्या कुरियर चार्ज थोड़ा सा कम मतलब पड़ेगा एवरेज में, बाकी एक सेट बोलोगे तो भी भेज देंगे। आपका फ़ायदा कहाँ है वो चीज़ ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप 1500 का सूट लेके 1700-1800 का बेच रहे हो, लेकिन लास्ट में आपने कैलकुलेशन किया कि यार मैंने 70,000 का 80,000 का माल इतना मेहनत करके लाया, सूरत से बेचा और उसके बाद भी मुझे नुकसान, तो फिर वो फीलिंग क्या है कि बहुत आदमी को तोड़ देगी कि यार बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सब बड़े बड़े दुकानदार हैं इतना प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं। तो थोड़ा सा व्यापारी दिमाग लगाओ, 100-200 के पीछे भागने से अच्छा है भले कुरियर चार्ज लगे, शिपिंग चार्ज लगे, लेकिन अगर मैं खुद अपना दुकान छोड़ के वहाँ पे 2 दिन के लिए जाऊँगा तो मेरा दुकान भी वेस्ट होगा, घर संभालने वाली लेडीज है तो उसके साथ और 2 बंदे जाने पड़ेंगे कि भाई उसका भाई आएगा, उसका हस्बैंड आएगा, तो उसका भी व्यापार खराब होगा, बच्चे को कौन संभालेगा, उसको भी। अरे 100-200 जाए तो जाए ज़्यादा या कम, लेकिन घर पे बैठे बैठे अच्छा माल आपको अगर मिल रहा है तो ऐसे कितने भी है। और ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर किसी से नया बिजनेस जोड़ रहे हो, जैसे हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग देखने वाले होंगे नए होंगे, तो वो लोग या तो मीठी मीठी बातों में फंसेंगे, हम लोग कड़क बात करेंगे तो वो भाग जाएंगे कि यार ये लोगों से बिजनेस करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं।
अरे जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। अगर आपको सच्चाई नहीं पसंद आ रही है तो जो मीठी मीठी बातें करेंगे, जो अच्छे अच्छे सपने दिखाएंगा, उसके पास जाएंगे कि भाई हाँ ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इसके पास हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, फिर जाके फंस जाएंगे। तो पहले जैसे हमारे पास है थोड़ा सा मंगवा के देखिए भाई, 16 पीस 20 पीस 15 पीस जैसे भी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके 15,000 का 20,000 का। अगर आपको समझ में आ गया कि नहीं यार इसका माल अच्छा है, इसका सब चीज़ अच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए। ऐसा मत करिए कि भाई जाके सीधा 1 लाख रुपया इसकी दुकान में लगा दिया, बहुत सारी अच्छी अच्छी कमेंट्स थी, मैंने जाके 1 लाख रुपया लगाया। आपकी कैपेसिटी है, आपको माल पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नया स्टार्ट कर रहे हो, नया किसी से जुड़ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, आपको भी मज़ा आएगा, सामने वाले को भी लगेगा कि भाई आप बार बार माल खरीद रहे हो। ऐसा नहीं है कि 2 लाख का खरीद के फिर आप 6 महीने तक गायब हो गए, समझ रहे हो। और सारे दुकानदारों से जुड़ो तो पहले उनके हिस्ट्री देखो। जैसे हमारी वीडियोस आप 5-5 साल 6-6 साल पहले की भी देखोगे तो हमारी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी चैनल यूट्यूब पे है, 80,000 के प्लस बंदे जुड़े हुए हैं, और 5-7 साल का रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, कमेंट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं किसी की एक वीडियो आई और आपने माल पैसा लगा दिया फिर आप रोते रहोगे यार सूरत बहुत ख़राब है, हाँ दिल्ली बहुत ख़राब है, ऑनलाइन माल नहीं मंगवाना चाहिए। आपका पैसा डूब जाएगा, फिर आप ना नया बिजनेस कर पाओगे, ना आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करेगा कि यार ये लोगों के पास यार ये लोग ऑनलाइन नहीं मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन इनको देना नहीं चाहिए। सूरत आप जा नहीं सकते हो, आपका बिजनेस वहीं ठप हो गया, ना आपको बिजनेस करने की परमिशन मिल रही है, आपने पैसा डुबा दिया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने जैसी है। बहुत ही थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये सब चीज़ें आपके दिमाग में उतारिए। मीठी मीठी बातें सस्ता सस्ता देने वाले से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि भाई आपको अगर समझ में आ गया, आपको बिजनेस करते 1 साल हो गया, तो आपको सब चीज़ आइडिया आ जाएगा, फिर आप जहाँ चाहिए वहाँ पे मतलब डुबकी लगाइए। पहले तैरना आ नहीं रहा है और आप बोल रहे हो डायरेक्ट समंदर में जाओ, उसकी लहर आएगी और आपको सारा डुबा के लेके जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई अभी अपने को तैरना नहीं आ रहा है, थोड़ा से छोटे से जहाँ कुएं में या थोड़े छोटी तालाब में वहाँ पहले प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट समंदर में प्रैक्टिस करने जैसा नहीं रहता है। आपको जब तैरना आ गया, समझ आ गया, तो आप फिर बड़े में ट्राई करिए कि भाई ठीक है अब मैं और सस्ता लेने जाती हूँ, क्योंकि मेरी मतलब अभी सेलिंग हो गई है मतलब महीने की 200 पीस, तो अब मैं बड़ा होलसेलर या बड़ा मैन्युफैक्चरर अभी कोशिश करती हूँ ढूंढने के लिए या फिर करने के लिए। पहले ही आप जाओगे तो वो आपको माल भी नहीं देगा, जवाब भी नहीं देगा, और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे जो आपको उल्लू बनाया जाएगा उसमें आपका सारा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, यूट्यूब पे आपको कितने लोग दिख रहे हैं, 15-20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, यहाँ पे 50,000 दुकानें हैं। तो वो लोग छुप के धंधा करते हैं, बिजनेस छुप के करते हैं कि उनको आपको 4-4 8-8 पीस नहीं बेचना है। उनकी डीलिंग होती है बड़ी बड़ी, जैसे कोई कस्टमर आएगा, भाई ये सब माल मुझे चाहिए, या ये आधा माल चाहिए, या ये 24 पीस 48 पीस एक एक डिज़ाइन में चाहिए, तो वो उनसे डीलिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना रोज़ का लॉट उतरता है, तो रोज़ उनको इतना सेल करना पड़ेगा। अगर आपको 4-4 पीस बेचने जाएंगे तो उनका सारा डेड स्टॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा समझने जैसा है। आप अपनी कैपेसिटीज़ थोड़ा इंक्रीज़ करिए, फिर और थोड़े बड़े समंदर में डुबकी लगाइए। इसके पहले लगाएंगे तो आपके पास ना पैसा रहेगा और सब फ्रॉड में चला जाए। ये चीज़ होती बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को क्या है, लालच ऐसी चीज़ है, कितना भी समझाओ नहीं समझ में आएगा। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कैसा भी, अच्छा बुरा, इससे रिलेटेड, इससे अलग, होटल्स वाले, कैसे भी, मतलब किसी भी तरीके का सूरत से कोई भी एक्सपीरियंस हुआ हो, कमेंट करके बताइए। दूसरे लोगों को समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। मैं जितना बताऊंगा उससे ज़्यादा आप लोगों के साथ अगर हुआ होगा, और कैसे खरीदी करना चाहिए, आपकी कौन सी सलाह रहेगी, क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई नॉलेज है कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फंसने से बचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए। इस बार मैंने अपने कलेक्शन को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब अपने बिजनेस को सेक्रीफाइस किया कि भाई आपको पहले समझाना, आपका पैसा डुबाना। बाकी मुझे क्या पड़ी है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, डिज़ाइन बता रहा हूँ, मस्त आके जा रहा हूँ, लोग खरीदी कर रहे हैं, आपका पैसा डूबे तो डूबे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैंने सोचा भले ही एक बार वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपका थोड़ा सा अगर किसी को भी 2-5 लोगों का भी पैसा बच जाता है या समझ आ जाती है कि अब सूरत से बिजनेस कैसे करना है,
तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए एक लाइक तो बनता है।